हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसकी शीर्षक है माया। और ये कहानी जिस रिश्ते पर है, आजकल वो रिश्ता सबसे क्रिटिकल रिश्ता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहानी शुरू करती हूँ कि मैं जैसे ही गांव में पटना के लिए निकलने वाला ही था कि पप्पू दौड़ता हुआ मेरे पास आया। विनोद चाचा, गाड़ी में जगह बाका? माया फुआ, पटना तक जाए के बा? वह हाँफते हुए बोला। बहुत जगह बा, हम आके ले लेतानी, मैंने कहा। माया शिव काका की इकलौती बेटी है। 3 भाइयों में सबसे छोटी, बचपन से ही बड़ी नटखट एवं चंचल थी। मैं उसे बहुत मानता था, तभी उसकी तोतली भाषा की नकल करते हुए मैं उसे कभी बहुत चिढ़ाता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसकी मैट्रिक परीक्षा पास करते ही शिव काका ने उसकी शादी एक खाते पीते परिवार में कर दिया। उसका ससुराल आरा शहर से सटे एक गांव में है। शिव काका के तीनों लड़कों की शादी माया की शादी के बहुत पहले ही हो चुकी थी। परिवार की सबसे छोटी संतान होने की वजह से माया के परिवार में काफ़ी पूछ होती थी। शिव काका का प्राण तो माया में ही मानो बसता था। वह माया की हर छोटी बड़ी मांग पूरी करते थे और जो है उसे बहुत प्यार करते थे। मैंने शिव काका को कई बार कहते हुए सुना था, बेटा पर के बेटी और पहाड़ पर की खेती, छोड़ पिया खेती, खेलो पिया बेटी। कहते हैं ना कि समय सदा एक सा नहीं रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी मान तो कभी अपमान। ये तो नियत का अकाट्य नियम है। शिव काका की एक लंबे आराध्य बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। खबर मिलने पर माया गांव आई। रोते रोते उसका बुरा हाल था। उसके बाद में मायके में धीरे धीरे भाई भौजाइयों के बीच उसकी पूछ कम होने लगी। जो भाई शिव काका की जिंदगी में मौके बेमौके तीज त्योहार के अवसरों पर दौड़ते हुए माया के यहाँ पहुँच जाते थे, अब उनकी मृत्यु के बाद उसकी तरफ एक आंख उठाकर भी नहीं देखते। बाद में शिव काका के लड़के आपस में बट गए। काकी को भी खरोस में मात्र 1 बीघा जमीन संयुक्त रूप से दे दिया गया। इन लोगों ने अपने कर्तव्य का इतश्री समझ लिया था। लेकिन माया को जब भी मौका मिलता वो अपने माँ के लिए नए नए कपड़े एवं ज़रूरत का सामान लेकर पहुँच जाती थी। मैंने एक बार उससे पूछा था, माया, भाई भौजाई लोग पूछ करेला? का तारा भैया, 1 गिलास पानी तो पूछबे ना करे। बोलते हुए उसकी आवाज़ भर आई थी। जब तक माई जियत बा तबे तक हमार खातिर है नैहर बा। भैया वो आगे बोली। भाई भौजाई आजकल के युग में केकर खा ले बा कि हमार हो जाई। विगत साल होली के कुछ दिनों पहले माया की माँ का देहांत हो गया। उसके बाद वो पहली बार गांव आई थी। यह जानकर कि माया गांव में आई हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं पत्नी के साथ गाड़ी में लेकर उसे लेने पहुंचा। वो अपने दरवाजे पर चुपचाप अकेले उदास खड़ी थी। मैंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और वह गाड़ी के अंदर आकर बैठते ही वो मेरे पत्नी के गले से लिपट गई और अपने आंचल से वो कुछ पोटली जैसा बांधे हुए बड़े जतन से उसे पकड़े हुए बैठी हुई थी। गाड़ी अब तक मुख्य सड़क पर पहुंच गई थी और मैंने अपनी पुरानी आदतन के अनुरूप माया को चिढ़ाते हुए कहा, भौजाई सब पूरा कोइछा देल बा लोग। लेकिन यह क्या, माया अचानक ही रो पड़ी। आंचल में बंधी पोटली को माथे से लगाते हुए बोली, विनोद भैया, ये घर के दरवाजे के आगे की माटी है, पता है अभी गांव में कभी आई कि ना आई। तो फ्रेंड्स, ये कहानी जिसने भी लिखी बहुत अच्छी लिखी है, माया। और मैं इस कहानी के बारे में एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि रिश्ते संभालने से संभलते हैं, और ये रिश्ते तभी संभलते हैं जब दोनों तरफ से इफेक्ट डाला जाए। कभी कभी लोग सिक्के का एक पहलू देखते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू क्या है ये हम देखना भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें माया। कहते हैं ना कि नंद भौजाई का रिश्ता सबसे अच्छा भी होता है, सबसे क्रिटिकल भी होता है। रीज़न क्या होता है, दोनों हम उम्र होती हैं और दोनों ही उस घर की
एक बहू होती है तो एक बेटी होती है। बेटी सोचती है कि मेरा वर्चस्व हमेशा रहे, मेरा प्यार हमेशा कायम रहे, और भाभी के आने पर उसके मन में एक डर हो जाता है कि कहीं मेरा प्यार मेरी भाभी को ना मिल जाए। और भाभी भी यही सोचती है कि अगर मेरी नंद को इतना प्यार मिल रहा है, वो इस घर की बेटी है, तो मुझे क्यों नहीं, मुझे भी उस घर में उतना प्यार मिलना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों के मन में खटास होने लगती है। पर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि नंद और भाभी अगर चाहें तो उस घर को भी समेट कर रख सकती हैं और अपने प्यार को, अपने रिश्ते को हमेशा बना के रख सकती हैं, क्योंकि एक नंद और एक भाभी से अच्छी सहेली कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप अपनी भाभी की पूरी हेल्प करती हैं, अपनी भाभी के हर सुख दुख में उसे समझाती हैं, सही राह दिखाती हैं, तो आपकी भाभी भी सदा आपकी इज्जत करेंगी। वो सदा वहाँ पर आपका मायका सदा बरकरार रहेगा। और मैं नंदों से भी कहना चाहती हूँ कि आप अपनी भाभी को समझिए, उन्हें जो है कभी अगर वो कुछ गलत करती हूँ तो समझाने का प्रयास कीजिए, ना कि उन्हें सुनाने का या उन्हें डांटने का प्रयास करिए। और मैं ऐसी नंदों से भी कहना चाहती हूँ कि अगर मैं ऐसी भाभीयों से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी नंद से कुछ गलती हो जाती है तो आप उन्हें माफ़ करिए और उन्हें अपनी बात उनके सामने रखिए। हो सकता है वो आपकी बातें समझें, और अगर आपकी सास नहीं है, आपके ससुर नहीं है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, वो आपके घर की बेटी हैं, आप उन्हें उनकी देखरेख करते रहिए। कभी कभार क्या होता है कि मम्मी पापा नहीं हैं तो लड़कियां ये सोचती हैं कि अब मेरे मायके में क्या काम है, मेरे तो माँ बाप हैं नहीं। भौजाई कौन सी अपनी है, पर भौजाई तो अपनी होती है। आपको अपनी भौजाई से अपनी बातें कहनी चाहिए, अपने मन की बातें करनी चाहिए। अगर आपसे कुछ गलती हो रही है तो आप झुक जाइए, आपकी भाभी से कुछ गलती हो रही है तो आपकी भाभी को झुक जाना चाहिए। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, बराबर से अगर आप दोनों लोग अगर आप लोग हम उम्र हैं, या अगर आप लोग उस घर की बहू और बेटी हैं, तो बस इतना सा है कि अगर आप लोग चाहेंगी तो वो घर भी बरकरार रहेगा और आपका प्यार भी बरकरार रहेगा। कभी कभी रिश्तों में इसी वजह से दरार पड़ जाता है कि अगर कोई भाभी गलत है तो नंदे आके गुस्सा करेंगी, चिल्लाएंगी, या जो है उनकी माँ ने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया तो उस पर भी आके गुस्सा करेंगी। लेकिन वो भाभी से ये नहीं पूछना चाहती हैं कि आखिर बात क्या थी। वो दोनों पक्ष नहीं सुनना चाहती हैं, माँ की बातों में आके कभी ना कभी अपने रिश्ते को खुद ख़राब कर लेती हैं। तो बस मेरा यही कहना है, और मैं भाभीयों से भी यही कहना है कि आप अपनी नंद को गलत समझने से पहले, या अगर वो आपके घर आती हैं आप उनका मान सम्मान नहीं कर रही हैं तो ये बहुत गलत बात है। ये भी मैं सही नहीं कहूँगी, ये भी बहुत गलत बात है। आपके घर में अगर कोई मेहमान आया है, आपकी नंदें आई हैं, तो आप उनका मान सम्मान करिए। उनसे आपके अंदर जो भी कुछ बातें हैं, जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें गलत है, आप उनसे शेयर कीजिए, आप उनसे कहिए। मानना ना मानना ये उनका है, लेकिन आप अपनी तरफ से सारी बातें कीजिए, आप उनका मान सम्मान दीजिए, वो जब तक आपके घर में हैं। तो और कोशिश कीजिए कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको आपके ससुराल में एक सहेली मिल जाए तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और यही बात मैं नंदों से कहना चाहती हूँ, अगर आपकी भाभी ना होकर आपकी एक दोस्त बन जाए, आपकी एक सहेली हो जाए, तो शायद ये रिश्ता ज़िंदगी भर चल सकता है। क्योंकि एक दोस्त का रिश्ता कभी नहीं टूटता, बाकी रिश्ते तो साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन एक दोस्त का रिश्ता कभी नहीं छोड़ता साथ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये कहानी पसंद, मेरी नहीं है, पता नहीं किसने लिखी है, अज्ञात लेखक ने किसी ने लिखी है, अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी बातें समझ में आती हैं तो प्लीज़ उस पर अमल कीजिएगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, और एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।